इस वक्त हम विधायक जो पूर्व विधायक अनंत सिंह उनके साथ हैं और यहाँ की तस्वीर थोड़ी देख लीजिए। जो अनंत सिंह है फिलहाल अपने समर्थकों के बीच हैं और रोज यही मजमा लगता है। काफी संख्या में लोग उनके पास पहुंचते हैं। चूंकि 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह, इसलिए काफी संख्या में लोग आते हैं, अपनी फरियाद लेकर आते हैं। और इस वक्त अनंत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कल इनके पास शिकायत आई थी। अनंत जी, क्या शिकायत आई थी आपके पास कल? कुछ बदमाश सोनू मोनू नाम है जी हमारे क्षेत्र के है। जी तो 2-4 को घर में ताला लगा दिया था। औरत बानी के मार पट गया था कि इतना इतना पैसा दो। वो गरीब कहाँ से देता पैसा? तो कांते खींचते यहाँ चला आया। यहाँ का लोग भेज दिए पुलिस में कि जाओ जाके डीएसपी साहब के कहो। संयोग से डीएसपी साहब नहीं मिले, कुछ काम में कनो गेल होंगे, मीटिंग में बड़ी काम रहता है। उसके बाद फिर कांते कुल चल आया तो करीब 50 आदमी हो गया काने वाला। तब हम चलो हम चलते हैं। बड़ा बुखार लगा था, घर में सुतल थे, तब भी चल गए। ताला लगल था, कुल कान खींच रहा था। और बाद हम ताला खोलवा दिए। ताला खोल के मतलब उस गांव में जाके? हाँ, गांव में नौरंगा में नहीं, ताला लगाया था यहाँ हेमजा में। हेमजा गांव में ओकर पंचायत है लड़ोंगा, लेकिन हेमजा में आके ताला लगाया। दूसरे गांव में? दूसरा पंचायत में, डुमरा पंचायत में है हेमजा। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? चोर है, पॉकेटमार है, किडनैपर है। जितना केस है देखिएगा कुल किडनैप के हाल किडनैप पहले पकड़ा गया था, हाल जेल से छूट के आया है। ये सोनू मोनू? हाँ जी। वो बाबुओ गिन लीजिए, तीनों क्या काम करता है। तो फिर आपने ताला खुलवा दिया तो हाँ। वहाँ फायरिंग फिर बाद हमें सोनू मोनू के 2 आदमी जो हमारा था, हम जाके सोनू मोनू को बुला कर लाओ, उसको कहेंगे कैसा काहे करता है। कुल के खेत जोत लिया, तो गंगा जी के जितना घाट है कुल घाट काट दिया, किसी को नहाने लायक नहीं रह दिया। आप लोग पत्रकार है, वो घाट के फोटो लीजिए जाके, इलाका में सबके पूछिए पब्लिक के कि सही क्या है। तो भेजे हम बोलबे 2 आदमी को गोली चला दिया। जो हमारा 2 आदमी गया तो गर्दन में गोली यहाँ लग गया। तो हम लोग के जो आदमी था ये भी दौड़ा अपना आदमी को बचाने के लिए, यही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दोनों तरफ से फिर आपके लोग बचाव में फायरिंग किए? फिर नहीं, हम तो आप लोग के फायरिंग करते नहीं देखे, लेकिन बचाव में गया हो तो बचाव में तो कुछ करबे नहीं किया होगा, तभी तो जान छोड़ा। आप उस समय स्पॉट पर थे या पीछे थे? नहीं, हम पीछे थे। हम रोडवा जो है ना, रोडवे पर खड़ा थे। जब 2 गो आवाज हुआ, आदमी भागल आ रहा था, तब हम बढ़े तो देखे यहाँ लगल, तो हम उसको हॉस्पिटल भेजे में लग गए। इस घटना के बाद कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे गांव को। लगता है लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी पुलिस की तरफ से? जरूर मिलेगा जी। सगड़ो बढ़िया है। वो थाना खराब हो जाएगा तो सरकार नहीं खराब हो जाएगा। कितने दिनों से घर पर कब्जा था? थाना के में कई बार वो लोग गए थे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। हाँ, थाना में जो दरोगा को थाना पड़ता है सोनू मोनू के गांव में, तो थाना वाला जो है दरोगा उससे मेली है। वो जो गड़बड़ काम किया है, जो वीडियो बना लिया है, वो वीडियो के डर से दरोगा जे कहता है वह करता है। तो लोग तो आपसे शिकायत करें तो आपने, आपकी सरकार है, आपने कभी हटाने की कोशिश नहीं की उस दरोगा को वहां से? आपने कभी पहल नहीं की सरकार से ताकि उसको हटाया जाए, लोगों को वहां शांति मिल सके, सुरक्षा मिल सके, लोग निर्भीक होकर रह सके? ऐसा होबे नहीं किया था जी। यानी 2-3 साल से उसे कर रहा है कसा सरकार किडनैपर के। तो किडनैप छोड़ के अब तेसर काम में लग गया। किसी को खेत जोतना, पथार जोतना, गंगा जी कुल घाट काट के मट्टी बेच दिया, कहीं नहाने की जगह नहीं रह दिया। अब वो तो नहीं मन भरा है, तब घर पर ताला लगा पैसा मांगता है गरीब गुरबा से, तो पैसा है। क्या ये बात भी सही कि कई बार आपकी हत्या की साजिश भी रची गई है सोनू मोनू गैंग द्वारा? कितना झोंक कुल करते रहता है, होते रहता है, तो प्रभु के हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं है। सोनू मोनू के बाप के हाथ में ये चीज नहीं है। आपका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है आपका, वहाँ के लोग हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए आगे पहल करेंगे, सरकार से बात करेंगे? हाँ, जनता जितना हमको करे पड़ेगा उतना करेंगे। अभी भी कोई दिक्कत करेंगे हम अभी तुरंत पहुंच जाएंगे। बोले का 1000 केस हो जाए, कोई गम हमको नहीं है। तो ये केस क्यों कर दिया उन लोगों ने? उनकी मांग जो कर दिया से आप जाकर पूछिएगा जी। फिरोजाबाद हमरा पूछे क्यों कर दिया, तो आप जाकर वहां पूछिए क्यों कर दिया। हमने पूछेगा दोनों को बदली। आपके जो लोग हैं जिनको गोली लगी है उनकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल में हम नहीं जान रहे हैं, हम तक नहीं भेज दिए, वहाँ इलाज का आदमी है, वहाँ इलाज हो रहा है। तो बिल्कुल इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और पूर्व विधायक अनंत सिंह इस वक्त समर्थकों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर वो उस गांव में जा सकते हैं। और जिस तरीके से सोनू मोनू कहा जाए, ये भी जा रहा है कि कभी सोनू मोनू जो थे आपके साथ भी थे, इस तरह की बात? कभी नहीं जी, हमारा साथ कभी नहीं रहा है। पॉकेटमार के साथ रहता है। उनके पिताजी एडवोकेट है पटना हाईकोर्ट? नहीं, झूठ है जी। वो नाम बता दे अगर बहस किया है अपन बेटा छोड़ के, ऐसी धर्म मनाते रहता, चोर है। रिपोर्ट ला के बेटा के देता है।
वो उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया है कि तो पिस्टल लेकर दौड़ रहा था जी कि राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है इसके कारण विधायक जी जो है अनंत सिंह जी हम लोग के खिलाफ है। ये सब हम नहीं जानते हैं। जी यतगिरी नतगिरी की कहानी हम नहीं जानते हैं। ये में वो कौन चीज है जो खिलाफ हम रहेंगे? डीआईजी की आईजी एगो मुखिया हो गया गोली चला के, यह तो नहीं ना कौन चीज है। करे थे कल हमारा एगो अफसर के परसों मुकामा में आके कि हम काम नहीं करेंगे, अब बिल हमारा दे दो। अच्छा कौन लोग मारा ये सोनू मोनू, अच्छा यह चोर। जी वो कह रहे कि नीलम जी जब विधायक थी, चुनाव लड़ रही थी राजद से, हम एनडीए से थे तो जेल में थे, हम कोई कहानी नहीं जानते हैं। ये मनगढ़ंत आरोप है। ये कहा तो रहे हैं कि जाकर पब्लिक में पूछिए, सही तो पब्लिक में मिलेगा, तो हाँ जाए तो दे दुखाएगा, बुलने पड़ेगा। नहीं, आराम से गाड़ी चलाए अपन। जी हम जाएंगे वहाँ पर, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो जाइए। जी तो सरकार से और प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी हम चाहेंगे यह कि हमारी जनता की सुरक्षा हो। जी आप कुछ नहीं कहेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे इस मामले में? मुख्यमंत्री से बड़ा भेंट हो रहा है, वो एकमान है कि प्रगति यात्रा में चलते मिल जाते हैं। प्रगति यात्रा पर है वो। हाँ तो ये जानिए रहे हैं, तो फिर की बात करते हैं। तो बिल्कुल पूर्व विधायक अनंत सिंह इन्होंने कहा कि पहल करेंगे हम सरकार और प्रशासन से, ताकि जो इनके लोग हैं, देखिए एक बात सही है कि जब ये जेल से छूटे थे जिस दिन, उस समय ये पटना से गए थे, वहां बरहिया तक गए थे मंदिर में, और जगह जगह ये लोगों से मिलते हुए गए थे। इनका साफ तौर पे मानना है कि जो इनके मतदाता हैं वो इनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है, और अगर कोई इनके लोगों पर, इनके वोटर्स पर, इनके समर्थक पर अटैक करेगा तो वो हर हाल में जाएंगे। ये करें, कल फीवर था इसके बावजूद वो गए। कल सुबह में जब वो लोग आए थे तो मुलाकात हुई थी आपसे? नहीं जी, हमारा बाद मुलाकात में नहीं पता हुआ। चला तो आप चले गए? हाँ मैं बाहर निकले तो कुल पब्लिक में बात हो रहा था। जी। उतनी देरी में जो कुल बढ़िया खा के आया था, जो गया था थाना, वो फिर लौट के आ रहा था तो हमरा से मिल गया, तब कि चलो गांव हमारे हैं। जी तो पहला ट्रिप में हमको भेंट नहीं हुआ, जब दूसरा ट्रिप में सगड़ों से घूर के चला, कोई कुछ नहीं किया, तब ओकर बाद हम भेंट हो गए। बुजुर्ग माँ है, उनके साथ भी मारपीट की घटना हुई है, जो जिनको बंधक बनाया गया था। हाँ बूढ़ी को मारा, बोरू को मारा, जो हाँ। कल बयान। हाँ वो केस किया है। अच्छा उन लोग की तरफ से भी केस हुआ? हाँ तो बूढ़ी को मारने का क्या तुक था, औचित्य क्या था? बूढ़ी को, बूढ़ी था तो मारता क्या रहा? बूढ़ी था, दो बच्चा था करीब 12-13 बरस के, ओकरा मारा, दांत तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, दो को दांत तोड़ दिया दोनों के। जाड़ा के दिन ताला लगा दिया, तब से 3 दिन को गली कुची उसी घर बनाते रहा। उस एक घर में ही ताला भी लगा था जो आपने खुलवा? हम गए देखे 2 गो में था, तो दोनों खुलवा दिया? एक हर एक आदमी के 2 ताला था कि 4 ताला था से हम नहीं पूछते, लेकिन 2 ताला घर में लगल था। अब हो सकता है कि आदमी दोनों घर रहे, तो अब वो रहने लगे उस घर में, वो लोग जिनको? हमारे सामने तो रह रहे थे घर में। जी उनको वहाँ आपने स्थापित करवा दिया था? हाँ तो बिल्कुल पूर्व विधायक अनंत सिंह, और देखिए कितनी समर्थकों की भीड़ इस वक्त जुटी हुई है। रोज की तस्वीर होती है, लोग आते हैं, उनका आदर सत्कार भी किया जाता है, भोजन पानी की भी व्यवस्था होती है, और लोग अपनी फरियाद, अपनी बात जो है पूर्व विधायक अनंत सिंह से कहते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव है, फिलहाल नीलम देवी जी यहाँ से विधायक हैं, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जी को चुनाव लड़ना है, इसलिए काफी संख्या में उनके समर्थक भी आते हैं। इस बार चुनाव की भी तैयारी चल रही है? में तैयारी क्या है चुनाव का? हमें कई साल से विधायक है, में तैयारी कौन काम है? जनता काम आता, हम काम में रहते हैं। अब तैयारी क्या है? प्रतिदिन आप निकलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की फरियाद हम सुनते हैं, सालों तैयारी में रहते हैं। तैयारी पूछते हैं तो हम पता लगता तैयारी, समस्या सुनते हैं। उन्हें लोग तैयारी बतावेंगे जो विदेश में विधायक है, जीत के चल गए हैं, कभी क्षेत्र नहीं आ रहे, उन्हें अपना तैयारी बतावेंगे। हम तो हरदम घरे में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारा कौन तैयारी? तो बिल्कुल आपने सुना पूर्व विधायक को, और उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार से उनकी मांग है कि उनके जो क्षेत्र के लोग हैं उनको हर संभव सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा ही उनके लिए प्रायोरिटी है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस मकान से उनको जबरन हटा दिया गया था, उनको वहां पर फिर से स्थापित किया गया है, यानी वो फैमिली फिर से उस घर में इंटर कर गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को उस गांव में जाकर हकीकत का भी पता लगाना चाहिए कि मोनू सोनू का कितना वहां पर खौफ है, और वो आम लोग जो हैं वो किस तरीके से खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं फिर वहां पर जाऊंगा। अनंत सिंह फिलहाल बीमार है, उन्होंने कहा कि कल उन्हें फीवर था। आज तबीयत कैसी है आपकी? कल ठीक है, दवा वगैरह लिए हैं? हाँ। फिर से अब दिनचर्या शुरू हो गई, लोगों से मिलना जुलना? विधायक हाँ वो तो होते रहता है हमारा जी, प्रतिदिन कितने लोग आते हैं मिलने के लिए यहाँ? उतना तो हम नहीं गिनते हैं जी, क्षेत्र में भी रोज निकलते हैं? हाँ, जब मन होता जाते आते हैं। इधर हाल में कई सार्वजनिक कार्यक्रम में आपने शिरकत की, अपने विधानसभा क्षेत्र में कई जगह गए लोगों के बीच? हाँ हम जाते ही रहते हैं, लोग आते हैं, हम जाते हैं, वो खबर होते रहता है, कोई अथी नहीं है। जो जन समस्या आती है सामने, कहीं एक आया कि पोल नहीं लगा हुआ है, तार नहीं खींचा, करते रहते